नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की, जिसमें कि इसका गठन कब होता है, कब से कार्य प्रारंभ होता है, कितने न्यायाधीश थे पहले और कितने वर्तमान में हैं, कैसे इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इसकी विकास प्रक्रिया कैसे चलती है, तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे आज। और उससे पहले कहूँगा कि नया साथी वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के शेयर करें और कमेंट करके बताएं। साथियों, इसमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो आगामी समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली हैं। चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून का पालन भारतीयों के द्वारा किया जाता था। अब साथियों, जब अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ये घोषणा की कि भारत में एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रश्न आपका बन जाता है कि अपेक्स कोर्ट की घोषणा कौन से अधिनियम के तहत की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर इसमें कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो 1774 में कलकत्ता में अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई। साथियों, इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्प्रे को। याद रखना, एलिजा इम्प्रे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब साथियों, ये जो अपेक्स कोर्ट था ये अपने आप में एक अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध में अंतिम अपील यदि करनी होती थी तो लंदन जाना पड़ता था। लंदन में प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी। तो याद रखना कि अपेक्स कोर्ट एक अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध में लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया उसमें घोषणा की गई कि भारत में एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और उस संघीय न्यायालय का प्रथम चीफ जस्टिस बनाया गया मॉरिस वायर को। ये जब अंग्रेज़ों का राज था उस समय की गाथा है। अब भारत आज़ाद होता है, भारत का संविधान बनता है। संविधान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय की कहाँ व्यवस्था की गई? संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। याद रखना, भाग 5 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसकी व्यवस्था की गई है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। तो मुझे कमेंट करके बताना कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। 53वें नंबर के हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है, बाकी अगले सेशन में मैं बताऊँगा। तो पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जिनको शपथ दिलाई थी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी हीरालाल जे कानिया ने। तो शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। आज की बात करें साथियों तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध में अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के विरुद्ध में अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट भारत का एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो अगले सेशन में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, किस पद्धति के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, कौन नियुक्त करता है, कौन किसको त्यागपत्र देते हैं, कौन शपथ दिलाता है, क्या कार्यकाल होता है। अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। लेकिन नया साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक को ज़रूर शेयर करना, 2-4 बार इस वीडियो को सुनना, आपको बहुत अच्छी जो तथ्य हैं वो प्राप्त होंगे। सुनने से बहुत कुछ याद होता है। चलिए अगले सेशन तक के लिए आपको धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।